चीजें हैं शिवयोग के भीतर जो लोगों का जीवन बदल देती है। सबसे पहली चीज उन्होंने कहा, बिलोंगिंग। बिलोंगिंग का मतलब अपने आप, जब हम अपने गुरु को सुनते हैं तो हमें एक अटैचमेंट अनुभव होनी शुरू हो जाती है। बिलोंगिंग का मतलब, कितने मैंने ऐसे शिवयोगी देखे जो जब बाबा जी को सुन रहे हैं उन लोगों को लगता है बाबा जी केवल और केवल उनके लिए बोल रहे हैं। बोलो, लगता है? कितने मैंने ऐसे शिवयोगी देखे जो जब बाबा जी को सुनते हैं उनको लगता है कि बस हम यही तो सुनना चाहते थे, हमें इंतजार था। मानो तुम अपने गुरु को नहीं, तुम अपने भीतर के उस हिस्से को देख रहे हो जिससे कभी अलग हो गए थे और अब एक बार फिर जुड़ गए। और जब एक व्यक्ति शिवयोग में आता है, उसको केवल अपने गुरु से बिलोंगिंग नहीं, उसको बाकी सब शिवयोगियों से भी बिलोंगिंग होनी शुरू हो जाती। उसको लगता है कि उसको एक दिव्य परिवार मिल गया, क्योंकि जब वो फोरम में जाता है, जब वो शिविर में जाता है, न जाने क्यों अपने आप एक कनेक्शन हो जाता है। मैंने खुद शिविर में देखा, हर शिविर में 2 शिविर होते हैं। एक शिविर जो मैं कराता हूं और दूसरा शिविर जब ब्रेक होती है तो पुराने शिवयोगी नए शिवयोगी को करा रहे होते हैं, क्योंकि नए शिवयोगी के तो समझ ही नहीं आ रहा होता आधी बार क्या हो रहा है, मूलाधार क्या होता है। और पुराने शिवयोगी, तू इधर आ, मैं तेरे को बताता हूं ना, मैं तेरे को समझाता हूं। तुम्हें भी याद होगा कि जब तुम पहली बार आए थे और बाबा जी कह रहे फलाने पेटल पे फलानी देवी बिठा, तुम्हें भी समझ ना आए कौन सा पेटल कौन सी देवी। तो हर शिविर के बाद एक मिनी शिविर, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है। मानो एक परिवार मिल गया, एक दिव्यता मिल गई, एक पिता मिल गए। और गुरु एक ऐसा पिता है जो थोड़ा अलग है, जो हमारे शरीर के पिता हैं। उन्होंने हमें बहुत बार सुधारा, तो उनको देख के हमारे भीतर के जो सेल्स हैं वो कंडीशंस हैं कि थोड़े तन जाएं। लेकिन गुरु एक ऐसा पिता है जिसको देखकर हमारे भीतर का कण कण तनता नहीं, पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम, खुशी। और जब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगी तब अपने आप शरीर के भीतर की हीलिंग पावर्स जागृत हो जाएंगी। जिस व्यक्ति के भीतर सेंस ऑफ बिलोंगिंग ही नहीं है, वो व्यक्ति ना तो कभी खुश होगा ना कभी स्वस्थ होगा। और अगर खुश नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो सफल की तो हम बात ही ना करें। सेंस ऑफ बिलोंगिंग के बाद उन चिकित्सकों ने कहा कि जब एक व्यक्ति शिवयोग में आता है उसका जीवन इसलिए बदलता है। क्यों? क्योंकि फिर नैरेटिव, एक रास्ता, एक कहानी। अगर हमारा जीवन एक कहानी है तो कोई कहानी लिखने वाला भी होना चाहिए। और लिखने वाला जितना सक्षम होगा, जितना दिव्य होगा, उतनी खूबसूरत हमारी कहानी होगी। आज की तारीख के नौजवान की कहानी कौन लिख रहा है? जितनी कंपनियां हैं वो लिख रही हैं, जितनी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लिख रही हैं। और क्या नैरेटिव दिया है उन्होंने नौजवान की कहानी को कि तुम्हारा जीवन सफल तब है अगर 2 गाड़ी है, 1 बीवी है, बड़ा घर है, तुम सफल हो। ये नैरेटिव है। यही नैरेटिव सुनने में आता है ना, हाँ जी ना जी। और जब मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके साधना कराता हूं, ये नैरेटिव फेल है, फेल। क्योंकि बड़ी गाड़ी तो आ गई, बड़ा घर तो आ गया, लेकिन साथ में एक और चीज आ गई, चिंता, स्ट्रेस। और अब कंफ्यूज्ड है नौजवान कि हमने तो सब कुछ किया जो हमारी स्क्रिप्ट में लिखा था। हम कॉलेज भी गए, खुशी नहीं आई, नौकरी भी की, खुशी नहीं आई, पार्टी भी की, खुशी नहीं आई, शो भी देखा, खुशी भी नहीं आई, पिक्चर देखी, खुशी नहीं आई, चीजें खरीदी, खुशी नहीं आई। हम स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड। गलत नैरेटिव है, गलत।
जब एक व्यक्ति शिवयोग में आता है, जब एक व्यक्ति सनातन के मार्ग पे चलता है, तब उसका नरेटिव सप्तऋषि लिख रहे हैं। और सप्तऋषि जब नरेटिव लिखता है, जब वो एक रास्ता प्रदान करता है, तो वो रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे अगर आप चलोगे तो जीते जी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। जीते जी आपको वस्तुएं भी मिलेंगी, लेकिन साथ साथ एक जो खुशी है, खुद को जानने की समझ है, वो भी आएगी।